हे तुम, रुको। तुमसे बात कर रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? मुझे आवाज दे रहे हैं आप? हार्जी, दस्तावेज कहाँ है तुम्हारे? बाहर आने से पहले दिखाई क्यों नहीं मुझे? जी है, ये लीजिए। जंगी कम वक्त दुनिया के हर कोने में पहुंच जाते हैं, हर कोने में। मेरे वजीर, सोना नहीं तो लश्कर नहीं, लश्कर नहीं तो इख्तिदार भी नहीं। जौहर, तो अब इस सूरत हाल में आप क्या सोच रहे हैं मेरे वजीर मोहतरम? हमें अब कोई इत्तेहादी चाहिए होगा। कोई इत्तेहादी? कौन? शहंशाह मालरिक को फौरी तौर पर पैगाम भेजो। खलीफा अली मकाम, आपकी बीमारी बढ़ती जा रही है, इसका क्या सबब है? मैं परेशान हूं। मुझे इजाजत दीजिए कि थोड़े पर्दे खींच दूं और आपका बजाते खुद मुआयना करूं। नहीं कासी फाजिल, मैं नहीं चाहता कि अल्लाह के सिवा किसी और के सामने मेरा पर्दा खुले। कोई मुझे सब तरह कमजोर हालत में देखे। किस कदर कमजोर हो चुका हूँ मैं खुद देख रहा हूँ। कोई और ये सब देखे, मुझ में इसकी ताब नहीं। समझ गया। तबीबों ने कुछ बताया है क्या? वजीरों की हुसूल सल्तनत की कशमकश, कभी ना खत्म होने वाली हवस। सोचता हूँ क्यों निकले थे हम उस वक्त और किस मकसद की खातिर। देखो क्या हाल है, अजीम शान फातिमी सल्तनत के ज़वाल को पहुंच गई है और मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बेबसी नाकाबिले बर्दाश्त है। तबीबों की दवाएं इसका इलाज नहीं कर सकती। हर खिजा के बाद बाहर आती है। आप ये सब मत सोचा करें, अपनी सेहत का सोचें। जरूरी हुआ तो हिंद से बुलाएंगे, हत्ता के बगदाद के भी तबीब बुलाएंगे। अगर अल्लाह शिफा न देना चाहे तो तबीब बेचारा क्या करेगा? और बगदाद वाले आकर इलाज करें, ये तो हो नहीं सकता। मेरा दर्द ले जाएंगे तो साथ सब कुछ समेट ले जाएंगे। मोहतरम, वजीर शाहवार ने आपको तलब किया है। ठीक है, आ रहा हूं। इसकी हिफाजत करना फाजिल। महल में अब तुम्हारे सिवा मिस्र का खैर खा और कौन बचा है? जो आपका हुक्म खलीफा अली मकाम। आपकी सलामती के लिए दुआ करूं। वो हर इल्जाम से बालातर जंगी मिस्र वाले खजाने को हमसे छीन कर ले गए। आपने सुल्तान नूरुद्दीन से वादा कर रखा था वजीर आली मकाम। हमारी हिफाजत के एवज ये वादा करदा मिस्र का खजाना पहले ही उन्हें दे दिया जाता, तो हक हासिल करने की खातिर वो ये रास्ता कभी इख्तियार ना करते। इस तख्त पर बैठकर बहुत से सख्त फैसले करने पड़ते हैं। बाज औकात किसी से इत्तेहाद करना पड़ जाता है और बाज औकात इसके लिए किसी पर तोहमत लगाने की कुर्बानी देनी पड़ती है। काजी फाजिल, जंगी खतरे का खात्मा करने के लिए मैं सलीबियों के साथ तिजारती शराकतदारी कायम कर रहा हूं। तुम फौरन इसके लिए जरूरी दस्तावेजात तैयार करोगे। क्या आप भी वही गलती दोहराना चाहते हैं जो दिरकाम ने की थी? वजीर आली मकाम, क्या आप भी उसी जैसा अंजाम चाहते हैं? ये कोई धमकी है क्या? हरगिज़ नहीं, हकीकत है। और मैं
इस स्याहकारी का हिस्सा बनने के लिए कलम को स्याही में हरगिज़ तर नहीं करूंगा। यानी आप वो काम नहीं करेंगे जो हमारे लिए इंतहाई जरूरी है, काजी फाजिल। मौजूए बहस मिस्र के आवाम की फलाह है। और फिर कलम चलाने वाले महज तुम ही तो नहीं हो फाजिल। फरमान लिखा जा चुका और उसकी स्याही खुश्क भी हो चुकी। ये खबर कबूतर के जरिए नहीं भेजी जा सकती, बल्कि इसे कोई काबिल भरोसा दोस्त ही बजाते खुद ले जा सकता है। रुके बिना शाम की तरफ रवाना हो जाओ और ये अमीर सलाहुद्दीन तक पहुंचा दो। तुम्हारी हिफाजत की तदबीर कर ली है। शहर के बाहर वो तुम्हारे मुंतजिर हैं। आपके हुक्म की तामील होगी काजी फाजिल। सलामती से जाओ। काफी देख लिया आपने, मुझे जल्दी है। किस बात की जल्दी? कुछ गलत किया है क्या तुमने? अस्तगफिरुल्लाह, कैसा गलत काम मुहाफिजो। मेरी माँ बूढ़ी और बीमार है, मुझे फौरन उनके पास जाना है। अपना ये थैला उतारो। भाई मैं मिन्नत करता हूँ आपसे, मुझे जल्द से जल्द अपनी माँ के पास पहुँचना है। उनकी आखिरी सांस से पहले पहुँचना है। मुझे जाने दीजिए। मैंने कहा उतारो इसे। चलिए ठीक है, गुस्सा ना करें। ये लीजिए। तलाशी लो इसकी। क्या है ये? तुम कोई जासूस हो क्या? ये तो मकतूब है बस। सच कह रहा है ये। इसकी माँ की तबीयत खराब है। शहर के दरवाजे पर तुम्हें लाजमी रोका जाएगा। डरना मत। कहना अपनी माँ के पास जा रहे हो। कागज पढ़ भी लिया तो नहीं जान सकेंगे कि इसमें असल में क्या लिखा है मैंने, क्योंकि ये कागज जादुई असर रखता है। सलाहुद्दीन के लिए मुख्तस हिस्सों पर लिखी गई तहरीर पढ़ने के लिए कागज को सिरके में डुबोना होगा। जहमत के लिए माफी चाहता हूं। शुक्रिया।